दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। दोस्तों सोने की चिड़िया जो है इनमें से कहते हैं भारत देश को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश जो कि सोने की चिड़िया कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था। दोस्तों चोरा चोरी कांड जो है यह हुआ था गोरखपुर शहर में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर शहर में हुआ था चोरा चोरी कांड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ताजमहल जो यह स्थित है यह यमुना के तट पर है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी के तट पर स्थित है ताजमहल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं 24 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी जो कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। जो भारत देश की सबसे चौड़ी नदी है इनमें से कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाली शहर इनमें से कीजिएगा दिल्ली जो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। तो पूरे वर्ल्ड में देशों की संख्या 195 है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 195 देश टोटल कुल मिलाकर के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है। तो मच्छर की उम्र जो है यह टोटल होती है 10 से लेकर के 56 दिन की। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 से लेकर के 56 दिन की। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। तो जो भारत देश का राष्ट्रीय त्यौहार है इनमें से कीजिएगा स्वतंत्रता दिवस जो कि भारत देश का राष्ट्रीय त्यौहार है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होती है। तो सूर्य उदय सबसे पहले इनमें से होता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों भारत देश की सबसे बड़ी शहर जो है इनमें से कीजिएगा मुंबई शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है इनमें से होती है नॉर्वे में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन जो है इनमें से करती है गुजरात राज्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात जो कि सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है। जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से कीजिएगा सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। जो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। जो भारत देश के सबसे पहले नागरिक होते हैं इनमें से कीजिएगा राष्ट्रपति। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो कि भारत देश के सबसे पहले नागरिक होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। जो भारत के दूसरे नागरिक होते हैं इनमें से हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर नागरिक होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का तीसरा नागरिक। अब देखिए यहाँ पर पहला दूसरा तो देख चुके हैं, तीसरे नंबर पर कौन है। तो इनमें से हो जाएंगे प्रधानमंत्री जो कि भारत देश के तीसरे नागरिक होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है इनमें से कीजिएगा कुतुब मीनार जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है।
दोस्तों हवा महल की बात करें तो इनमें से कीजिएगा जयपुर शहर में, राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो विश्व की सबसे पहली घड़ी जो है इनमें से बनाया गया था जर्मनी देश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, जर्मनी देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो चंदन के घने जंगल जो है इनमें से कीजिएगा कर्नाटक में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में घने जंगल है चंदन के। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? देखिए अधिकतम सड़कों वाली राज्य जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, जो कि भारत का अधिकतम सड़कों वाला राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले नोटबंदी जो है यह हुआ था घना में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, घना देश में सबसे पहले नोटबंदी हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? दोस्तों प्याज सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन, जो कि विश्व में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर पानी की खोज सबसे पहले करने वाला इनमें से हो जाएगा भारत। तो भारत देश ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज किया था। आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती हैं? तो इनमें से आंखें नहीं होती हैं केचुआ की। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, केचुए की आंखें नहीं होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? तो आधार कार्ड की वैधता जो है यह टोटल हमेशा के लिए होती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा के लिए आधार कार्ड की वैधता होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? देखिए हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करने वाली पौधा जो है इनमें से हो जाएगा एलोवेरा का पौधा। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, एलोवेरा का पौधा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका देश में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? दोस्तों बंदर जो है वेटर का काम जो है इनमें से करते हैं वियतनाम देश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम देश में जो बंदर है वह वेटर का काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो वर्तमान समय में विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है वर्तमान समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो इनमें से कीजिएगा कोलकाता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? दोस्तों केरल की नाव दौड़ जो है यह विशेषता हो जाएगा उगादी त्यौहार की। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, उगादी त्यौहार की। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, लवनी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लवनी जो है यह लोक संगीत इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं कौन? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, सर मोहम्मद इकबाल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह, जो कि सौर मंडल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे रोवाल्ड एडमंडसन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रोवाल्ड एडमंडसन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है क्या? तो ब्राज़ील के बड़े कॉफ़ी बागानों को कहते हैं, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी फेजेंट्स। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फेजेंट्स, जो कि सबसे बड़े कॉफ़ी बागानों को कहते हैं ब्राज़ील में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी सबसे पहले लागू किया था फ्रांस ने। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस देश ने विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। देखिए अगला सवाल, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है इनमें से करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। देखिए अगला सवाल, एटम बम का आविष्कार किसने किया? तो एटम बम का आविष्कार सबसे पहले किए थे रॉबर्ट जे ओपनहीमर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट जे ओपनहीमर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, मंगल ग्रह कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या जो है टोटल यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? तो एक महीने में आधा चंद्रमा जो है टोटल दिखाई देती है 2 बार। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बार सिर्फ दिखाई देता है। देखिए अगला सवाल, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्यौहार जो है इनमें से मनाती है उरांव जनजाति। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति। देखिए आपका अगला सवाल, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान जो है यह फैला हुआ है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुरानी वेद जो है इनमें से कीजिएगा ऋग वेद। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋग वेद, जो कि सबसे पुरानी वेद है। देखिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा जिनेवा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा। देखिए हमारे घर के बाहर सुबह से मुर्गी बोल रही है, बकरी बोल रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हैं इनमें से बताएंगे कासिमिर फबा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कासिमिर फबा, जो कि विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। देखिए अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा यांगत्जे नदी, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों फटाफट हमारे 2.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? दोस्तों गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है इनमें से कीजिएगा पाकिस्तान देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश में गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है। देखिए अगला सवाल, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? दोस्तों जागोई नृत्य जो है इनमें से कीजिएगा मणिपुर राज्य का नृत्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य का नृत्य। देखिए अगला सवाल, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल जो है संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा वॉशिंगटन में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो शाम का तारा जो है इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। देखिए अगला सवाल, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों गूगली शब्द जो है इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से संबंधित है गूगली शब्द। देखिए अगला सवाल, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? दोस्तों इंस्टाग्राम की बात करें तो यह जो कंपनी है यह अमेरिका की कंपनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका की कंपनी है इंस्टाग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मलेरिया दिवस जो है यह मनाते हैं 25 अप्रैल के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल, जो कि मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी जो है इनमें से किस जगह कांगो नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है यह मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाली रोग जो है इनमें से कीजिएगा बेरी बेरी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेरी बेरी, जो कि विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है कौन। तो सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जानी जाती है प्लेटिनम। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटियम, जो कि सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट या फिर 24 कैरेट की। देखिए शुद्ध सोना जो है यह होती है टोटल 24 कैरेट की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 24 कैरेट की। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है स्वेज नहर किस देश में स्थित है। दोस्तों स्वेज नहर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा मिस्र में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मिस्र में स्थित है स्वेज नहर। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है। तो चंद्रमा पर जाने वाला जो विश्व का पहला जीव है इनमें से कीजिएगा कुत्ता। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, जो कि चंद्रमा पर जाने वाला विश्व का सबसे पहला जीव है। देखिए अगला सवाल सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं। तो सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाते हैं ऑप्शन नंबर का डी तांबा। तांबा को मिलाए जाते हैं सोना में कठोर बनाने के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो देखिए नदी जिसको कि वृद्ध गंगा कहते हैं तो इनमें से कीजिएगा गोदावरी नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों फतेहपुर सिकरी जो है इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है यूपी में स्थित है फतेहपुर सिकरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है इनमें से दिया गया है समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर 20 समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि प्रदान की गई है। जस्ट जो भी बकरियां बोल रहे हैं उनको इग्नोर कीजिएगा और चुपचाप यहाँ पर क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि सुबह से बोल रहे हैं मैं नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा भाई साहब। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जो है लिखने वाले इनमें से बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। देखिए आपका अगला सवाल है भारतीय पर्यटन दिवस हर साल कब मनाई जाती है। 25 जनवरी, 25 मार्च, 27 सितंबर या फिर 27 जून के दिन। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।